चलो बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को लगाते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के, उन्हें इन टर्म्स ऑफ सेक के लिखना है। सो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो चलो आओ वन बाय वन करके लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जैसे कि हमें सबसे पहले पता है हम सबसे पहली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? वी नो दैट, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए कि जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस उठ के उधर चले जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आई होप आपको यहाँ तक की पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। जब साइन स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से सर हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमने साइन किसके टर्म्स में निकाल दिया? कॉस के। बट हमें कॉस में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें कॉस की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सेक में चाहिए। तो हम जानते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल फार्मूला 1/sec a होता है। हम ये वाली बात जो ये हमें अभी मैंने बताई, ये जो रेसिप्रोकल फार्मूला, इस फार्मूला को क्या बोलते हैं हम? रेसिप्रोकल फार्मूला, उल्टा पुल्टा फार्मूला। तो ये रेसिप्रोकल फार्मूला हम यहाँ पर ले जाके रख देंगे। तो ये रेसिप्रोकल फार्मूले को हमने यहाँ जाके रख दिया। तो हम कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करवाएंगे 1/sec स्क्वायर ए। अब आप जैसा कि जानते हैं कि आप ये वाला कैलकुलेशन करना जानते हैं, 1 मिनट आप पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उसको सरल तरीका सबसे करने का तरीका क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर होता है 2 1 2, तो 2 माइनस 1/2। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसको माइनस को सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए पूरा इस पर आ जाएगा, -1 लगाएंगे और अपॉन में सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक की पूरी बात क्लियर हुई होगी। तो हमने यहाँ पे किसको निकाल लिया? हमारा साइन ए को हमने किसके टर्म में निकाल लिया? सेक स्क्वायर ए माइनस, मतलब हमने साइन ए को किसके टर्म में निकाल लिया? सेक के टर्म में निकाल लिया। और यहाँ पर क्या आंसर आया? सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। चलो अब जल्दी से हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालते हैं। तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है हमारी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन है? जैसा कि हमें पता है अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है हमारा कॉस ए। तो कॉस ए, तो बेटा कॉस ए का तो सीधे सीधे रेसिप्रोकल फार्मूला होता है 1/sec के, तो हमें सीधे सीधे आंसर ही मिल जाएगा। अब हमें तीसरा बंदा निकालना है। तीसरा कौन होता है हमारा? तीसरा खिलाड़ी होता है हमारा साइन कॉस टेन। अब टेन निकालना है तो हम टेन की आइडेंटिटी याद कर लेंगे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं सर जी आप? हम ये जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? टेन स्क्वायर ए को हम यहीं पे रखेंगे और 1, ये जो 1 है इसको भगा देंगे उधर। जैसे 1 उधर भगेगा तो कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? टेन ए को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी तीसरी आइडेंटिटी। मतलब हमारी तीसरी आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, गलत शब्द हो गया, एक बार माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे हमारा तीसरा रेशो आ जाएगा टेन ए इजिकल्स टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हमने किसको? टेन ए को भी किसके टर्म्स में निकाल लिया? सेक स्क्वायर ए के टर्म में। तो चलो अब जल्दी से हम हमारा फोर्थ रेशो निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे अगर हमें टेन मिल रहा है तो हम बहुत इजी वे में हम कॉट भी निकाल सकते हैं। सर कॉट ए कैसे निकालोगे? सर आपको पता है कि कॉट ए अपॉन में कितना होता है? 1/10 ए। अब 10 ए का जल्दी से बता दो, हमने 10 ए का तो अभी आंसर निकाला। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ से पूरी कहानी ईजी है, बस हमें रेसिप्रोकल फार्मूलाज यूज़ करने हैं और निकालते जाने हैं। अब कॉट निकल गया तो हम इजीली कॉसेक भी निकाल देंगे। बेटा कॉसेक ए कैसे निकालेंगे? वो होता है 1/sin ए। और हम साइन ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो साइन ए होता है
सेक स्क्वायर ए माइनस अपॉन में सेक स्क्वायर ए। हम इसमें एक चीज़ और करवा सकते थे कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस सेक स्क्वायर ए को है हम रूट में से बाहर निकाल सकते थे, तो यहाँ पे हम सेक ए भी लिख सकते हैं। तो वही सेम कहानी हम यहाँ पर लिख देंगे कि सेक ए ऊपर आ जाएगा, सेक ए ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हमारा लास्ट खिलाड़ी कौन कौन से हो गए, हमारा साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, कॉट टैन और कॉट भी निकल गए, कॉसेक भी निकल गया। तो यहाँ तक हमारे पांचों रेशोस हो गए और सिक्स्थ रेशो तो खुद सेक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की पूरी कहानी क्लियर हुई होगी। प्लीज़ आप अपना वैल्यूबल कमेंट फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।